नमोदाय जय भीम, मैं विकास कटलक। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर। अरे हाँ, आज हम हैं 6 दिसंबर चैत्य भूमि दादर पर और हम देखते हैं कि यहाँ अगर असल में देखा जाए तो आज मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने नहीं, मैं इस मिट्टी की आवाज़ सुनने आया हूँ। हाँ, हम जानेंगे इस चैत्य भूमि की शांति और संविधान की रोशनी। ये हमारी अंबेडकर मूवमेंट के हर अनुयायी से, हर प्रेरक जनता से अपनी जुबानी सुनेंगे, हर एक से क्या है इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनके मन की हलचल। देखते हैं कि हमारे साथ जो है अभी जो ये जो रैली है शांत चैत्य भूमि अभियान की, ये जारी है और हम देखते हैं कि ये महिलाएं ये बोर्ड पकड़ते हुए ये रैली लेके जा रहे हैं। तई जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? सुलेखा टीकादार। कहाँ से हो आप? मैं कोलकाता से हूँ, मैं बंगाली हूँ। अच्छा, आप बंगाली हो। आप यहाँ पर आज आए हो इस चैत्य भूमि पर, बाबा साहब को महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर आप नमन करने आए हो। क्या भावना है आज आपके मन में? हम लोग 2015 से ये रैली निकालते हूँ। हमारा जो महिला है वो सफ़ेद टोपी और बैनर हाथ में रहता है, अपना आई कार्ड रहता है। तो हम लोग ये संदेश लेके आती हूँ जे आज दुख से दिन है। बाबा साहेब खाली हमारा अकेला का पापा नहीं है, पूरा विश्व का पापा है। तो इस दिन हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए और हमें शांति बजाय रखना चाहिए। मैं आज जो मैं बैनर हाथ में खड़ी हूँ, ये मुझे कोई पुरुष क्या कोई नहीं दिया, मेरा खुद का भी नहीं है। ये बाबा साहब का दौलत है जो मैं आज बैनर हाथ में लेके आपका साथ मैं बात कर सकती हूँ। अभी बाबा साहब नहीं होता तो महिला रास्ता पे नहीं आ सकते थे, ना एडुकेशन मिलता थे, ना नौकरी का टाइम, प्रेगनेंसी होता है तो भी 1 साल का पेमेंट का साथ छुट्टी होता है। ये जो बाबा साहब का जो दान है, जो संविधान में हमें मतलब लिखित दिया, वही हम व्यवहार करते हैं। आज हम लोग 1 मैन 1 वोट हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो जो भी हमें आज़ादी मिला है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, इसका बाबा साहब का ही तो दान है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं और हम लोग ये संदेश लेके घूमते हैं बाबा साहब और बुद्ध का, जे यहाँ पे शांति चाहिए। आज का दिन शोरगोल नहीं चाहिए। जैसा कि हमारा घर में किसी को देहांत होता है तो हम ना शोरगोल करते हैं, ना ऐसे म्यूजिक बजाते हैं, ना लाउड स्पीकर बजा के हम नाचते हैं, ना हम श्रृंगार करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करते हैं ना। आज हमारा दुख का दिन है, इसीलिए हमें एक गंभीरता से हमें पालना चाहिए। जय भीम दीदी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ये जो महिलाएं सारे विश्व की जो महिलाएं बाबा साहब के संविधान की वजह से आज खुलेआम घूम सकती है, फिर सकती है। आज का दिन जो है वो बाबा साहब की स्मृति जतन करने का दिन है, उसको उजागर करने का दिन है। इसे हम कहते हैं संकल्प दिन भी कह सकते हैं। महिलाओं ने इस संविधान के रचयिता, इस संविधान को मद्देनज़र रखते क्या संकल्प आज बोना चाहिए? आज हमारा यहाँ से संकल्प होना चाहिए जो बाबा साहब का जो मृत्यु दिन है, जो परिनिर्वाण दिन है, वो हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए और उनका जो बताया वो रास्ता पे हमें हर महिला को चलना चाहिए। चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पूरा भारत तथा पूरा विश्व को बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता पे चलना चाहिए, ये हम बोलना चाहती हूँ। देखते हैं कि हर महिलाओं के मन में जो भी हो, इस समाज का कोई भी नेता हो, राज्यकर्ता हो या सामाजिक नेता हो, इन सब के दिलों में सिर्फ एक ही चाहत है कि आज हमें बाबा साहब को नमन करना है। देखते हैं कि हमारे साथ आज ऑल इंडिया पैंथर के नेता दीपक केदार जी है। दीपक भाई जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज आप यहाँ पर आए हो, हर साल 6 दिसंबर को आप यहाँ पर आते हैं, हर साल अलग अलग आपको माहौल यहाँ पर देखने मिलता है। देखते हैं कि बाबा साहब को जब हम नमन करते हैं, इसे संकल्प दिन कहते हैं और इसे संकल्प कर कर हम यहाँ पर बाबा साहब को नमन करते करते हर साल एक नया संकल्प लेकर कुछ ना कुछ बाबा साहब ने दिया हुआ जो संविधान है उस मार्ग से लेकर आप कार्य करते हो और आपका कार्य पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। क्या लगता है आज आपके मन में क्या भावना उजागर है? बहुत देश में जागृति आई है, दुनिया में जागृति आई है, सब तरफ बाबा साहब अब समझने लगे हैं, लोग पढ़ने लगे हैं। तो इसीलिए बहुत भीड़ भी यहाँ पर जमा हो रही है, अनुयायी बहुत करोड़ों से यहाँ आ रहे हैं। तो ये बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है और उसके अवसर पर मैं अभिवादन करता हूँ पूरे देशवासियों को, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, मानवतावादी लोगों को अभिवादन करने का आह्वान भी करता हूँ। और इस माहौल के बीच में बाबा साहब ने जो क्रांति की, यहाँ पर संविधान दिया, आरक्षण दिया, मानवता दी,
जिससे देश एक संध रहा 75 साल से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई धीरेन्द्र शास्त्री आता है और यहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र की निर्माण की यात्रा निकालता है। कोई जगत गुरु आता है, खुद आंधा है, ऊपर आके करके बोलता है आरक्षण ख़त्म करो। अब जब तक जातिवाद रहेगा तब तक यहाँ पर आरक्षण रहने वाला है। तो ये जो एक वहाँ पर एक वो अपना हिंदी में पोपट को क्या बोलते हैं, तोते जैसी वो चूच को क्या बोलते हैं, चूचिस ना, वो अनिल मिश्रा, उसकी नाक चूच अपने तोते जैसी, और वो बोल रहा बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। पान खाता है, गुटखा खाता है, उसकी औकात क्या है, ग्वालियर में बैठा है, पुलिस के बीच बैठा है। तो पुलिस के बीच में बैठ के बाबा साहब को सत्ता के बीच में बैठ के टारगेट किया जा रहा है। तो यही हमारे सामने कुछ चैलेंज है, वो बहुत छोटे चैलेंज है, उसको हम भीमा कोरेगांव के सिद्धनाथ महार बोल के ख़त्म कर डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो भी दीपक भाई, मैं आपको रोकता हूँ। देखिए, संविधान के तहत तो सभी नेता संविधान की भाषा करते हैं। क्या लगता है आपको कि संविधान की भाषा करने वाले नेता सच में संविधान को चला रहे, संविधान जैसा बोल रहा है वैसे चल रहा है, और जो संविधान के तहत सबको एक समानता दी हुई, कोई समानता, आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हो, आपके कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं कि जहाँ पे दंगे फसाद हुए, जाति अंत हुआ है, क्या लगता है आपको, ये समानता दिख रही है आपको? नहीं, कोई सब सिर्फ इवेंट और ढोंग चल रहा है। समानता के नाम पर, संविधान के नाम पर यहाँ पर जो व्यवस्था चलाने का नाटक कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो सब गलत है। वो धर्म सत्ता मानते हैं और धार्मिक सत्ता का अनुकरण यहाँ पर करते हैं। आप 4 दिन पहले देखिए कि पीएम कार्यालय को नाम दिया है सेवा तीर्थ। हम मांग कर रहे हैं कि तुम नए संविधान को हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम दे दो, तो आप वहाँ पर नाम आपके पीएम कार्यालय को सेवा तीर्थ। ये तीर्थ मतलब क्या है? तीर्थ मतलब मंदिर। तो संविधान के अंदर ये भाषा कहाँ से आ गई? संविधान के निर्माण के वक्त आप अगर यज्ञ करेंगे, वहाँ पर वो लोगों को बुला के वहाँ पर पूजा करेंगे, तो संविधान में कहाँ बैठता है? हम आज देख रहे हैं कि इनको इतना एलर्जी हो चुकी है कि 25 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिन है और देश के प्रधानमंत्री मंदिर के ऊपर झंडा फहराते हैं। और क्या बताना चाहते तुम संविधान दिन को कि हम धर्म सत्ता चला रहे? ये इंडिकेट करते हैं। आज आप देखिए, आज की तारीख में कल पुतिन यहाँ आता है, पुतिन की सब चर्चा चलती है। क्यों 6 और 5 दिसंबर को ही पुतिन देश में आता है? क्यों 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को गिराया है? तो ये बाबा साहब के जो इतिहास के पाउल खुना है उसको मिटाने की बात यहाँ पर चल रही है, और ये बहुत गलत है। आप देख रहे हैं इंडिगो कल से विमान का बात चल रही है, विमान फ्लाइट रद्द हो गई, लोगों के टीवी पर आ रहे हैं कि फ्लाइट रद्द हो गई, अमुक हो गई। लेकिन हमारा करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, वो कौन दिखाएगा? वो ट्रेन से कैसा आता है वो कौन दिखाएगा? यहाँ पर लोग कितने किताब लेके जा रहे हैं वो कौन दिखाएगा? ये नहीं दिखाना, इसीलिए तुम यहाँ पर हमारे विमान फ्लाइट वगैरह वो रद्द करके मीडिया पर नाटक करते हो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राज्य के डीसीएम, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद के बच्चे की शादी में कल डांस कर रहे, आज डांस पार्टी रखी उन्होंने। शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब का नाम लेकर मत वोटिंग मिलाई है, सत्ता में आए हो और आज तुम बच्चों की शादी रखते हो, तो ये बहुत गलत हो रहा है। समानता कुछ मानते नहीं, हिंदू मिल कोई हमको स्मारक नहीं मिल रहा। आज जाके मीडिया को बूट दिखाया है कि हमने बूट बनाया। मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या बाबा साहब से बड़ा काम था वल्लभ भाई पटेल का? तुमने कितने दिन में अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति खड़ी की? आज जगह मिलने के लिए हम 11 साल लड़े, स्मारक हो रहा है 11 साल, 25 साल हो गए आपको बाबा साहब का एक स्मारक नहीं होता, और आज आप जाके दिखाते हैं कि हमारा ये हमने बूट बनाया। इनको शर्म आनी चाहिए। पीछे अगले साल होगा। अरे क्यों नहीं हुआ हमारा स्मारक? पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सामाजिक न्याय का निधि आप लाडली बहन योजना को डाइवर्ट कर रहे। वो पैसा अगर देते तो हमारा बाबा साहब का स्मारक वहाँ खड़ा रहता। आज हमारे लोग रास्ते पे सोए, बहुत कुछ लोग अलग अलग गार्डन में सोए, आजू बाजू में मैं देख के आया हूँ, वो वहाँ रहते थे ना। लेकिन उनको निर्माण ही नहीं करना, बाबा साहब को नकारना है, समानता को नकारना है, संविधान को नकारना है। तो मैं आज इसी अवसर पर सभी युवाओं को ऐलान करता हूँ कि बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान अपना आधार है, उसको जिंदा रखिए, नहीं तो आने वाला समय गुलामी का समय होगा। मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ बहुत कि क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक कोई भी यहाँ पर भीम सैनिकों के और भीम अनुयायी की बात करने वाला लीडर यहाँ पर अभी खड़ा नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दीपक भाई, अभी आपने कहा कि अपने समाज के लिए कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो
आगे चलकर कुछ कर सकते, ये दुर्भाग्य की बात है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे समाज को कोई नेता नहीं है और हम बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब के दिए हुए जो दस्तक है उसको पकड़कर हम आगे समाज की जो चळवळ है, जो मूवमेंट है, वो आगे आगे लेते जा रहे हैं। हर समाज में कोई कहीं ना कहीं किधर से लीडर निर्माण हो रहे हैं, लेकिन हर जगह पर जो है कोई जो यंग जनरेशन है वो लीडर को ना चुनते हुए मनवादी लीडरों के पीछे भाग रही है। तो उनको अंबेडकर मूवमेंट में डाइवर्ट कैसे किया जा सकता है? नहीं, वो अंबेडकर मूवमेंट में ही है। अगर आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव का हादसा हुआ तो पूरे दुनिया ने देखा कि हम एक साथ कैसे हैं। तो पॉलिटिकली साथ आना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको सब आया है। हम जब भी इमोशनल इशू होता है समाज के खिलाफ तो सबसे बड़ा अगर जवाब देने का काम इस देश में और दुनिया में कोई करता है तो बाबा साहब के बच्चे हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तब उस वहाँ पर हम पीछे हट जाते हैं। देखो, फिर से आपने कहा कि हम सब एक आते हैं, लेकिन जिनके साथ हमारे मनवादियों के साथ हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, जो हमारे नेता जा रहे हैं, या नेता वहाँ से भाषण कर रहे हैं लेकिन समाज में आके वो भाषण कर रहे हैं। आज हादसे अगर हमने देखे तो पूना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का मुद्दा है। आप जैसे जैसे घूमे वहाँ पे अलग अलग लोगों में, समाज में अलग अलग बुझला फिसला कर दंगे फसाद करने के मसले हैं, या किसी को लव मैरिज के हिसाब में या लव किया करके किसी को मार डाल रहे। और वहाँ पे जिनके साथ हम जा रहे हैं वो चुप है और हम फिर से आंदोलन कर रहे हैं और वो बाद में फिर उनके साथ घूम रहे। नहीं, उनके साथ कोई घूम रहा नहीं है। वो जो घूम रहे वो अकेले है, समाज उनके साथ नहीं है। समाज आपको बाबा साहब के यहाँ पर दिख रहा है। तो समाज कभी भी किसी के पीछे घूमता नहीं। एक अकेला कोई है वो घूमता है, तो जो अगर घूमता है तो उनका है, हमारा नहीं है। समाज हमारा एक साथ है। आपको दिख रहा है अगर ईवीएम अगर हट गया तो ईवीएम नहीं रहता तो मैं यहाँ पर एमएलए बन जाता था, एमपी बन जाता था। लेकिन ईवीएम का प्रॉब्लम है, इसलिए हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है। हम ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे तब जाके यहाँ पर क्रांति आएगी। जाते जाते मैं दो मुद्दों पे आपसे बात करना चाहूँगा। महाबोधि महाविहार का एक मसला चालू है, वो हमारे हाथ में दिया जाए, और ये जो हमारी युवा जनरेशन है जो आपके साथ रहती है और पूरे विश्व में आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी के नज़र से देख रही है, क्या उनको संदेश दिया जाएगा? महाबोधि बुद्ध विहार जो है आंदोलन से नहीं मिलने वाला, न्यायिक लड़ाई से नहीं मिलने वाला। मैं आज भी बताता हूँ, इसको देशव्यापी भीम अनुयायियों ने जो सिद्धनाथ महार की औलाद है, एक दिन बिहार में घुसना पड़ेगा और वहाँ जो बैठे हैं उनको बाहर निकाल के उसके ऊपर हमारा अधिकार कब्जा करना पड़ेगा। जो हमारा है उसके लिए मांगना क्या है? हमारा है वो, हम क्यों मांगे? तुम निकल जाओ। उनको निकालने की मूवमेंट गतिमान करनी पड़ेगी। ये जो हमारे भिक्षु संघ है वो लड़ रहे, हम उनकी राह देख रहे। जिस दिन उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी उस दिन हम घुसेंगे और हमारा महाविहार कब्जे मिलेंगे। और युवाओं को क्या संदेश होगा? युवाओं को यही ऐलान करता हूँ कि राजनीति बहुत ज़रूरी है और यहाँ की व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज अगर अपन इस व्यवस्था में बदलाव नहीं लाया तो फिर गुलामी आएगी, हमारे समाज को फिर से वही दिन देखने पड़ेंगे। तो मैं यही युवाओं का ऐलान करूंगा कि जो जो बाबा साहब ने दिया है उसको बचाने का आंदोलन बढ़ाइए, घर से बाहर आइए, और जीना है तो मूवमेंट के लिए जिए, बाबा साहब के लिए जिए। देखते हैं कि दीपक भाई ने सही अच्छा संदेश दिया कि आज हम ये जो भीड़ देख रहे हैं इसमें दिखाई देता है कि उम्मीद आज भी जिंदा है और हमें आगे चलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और बाबा साहब का जो सपना था हम पूरा भारत बौद्धमय करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने देखा कि दीपक भाई केदार ने कहा कि युवाओं ने अपना जो ध्यान है वो मूवमेंट की तरफ कैसे देना चाहिए। और अब हमारे साथ है महाराष्ट्र के जैसे ख्यातनाम सिंगर कहा जाता है स्वप्निल पवार। स्वप्निल जी, जय भीम। जय भीम। आज बाबा साहब का 69वां महापरिनिर्वाण दिन है, क्या लगता है आज आपके मन में क्या भावना उजागर है? जो सभी के मन में है वही है। आज का दिन हमारे लिए दुखद दिन है, पर मैं कहूँगा एक हम प्रबोधन करना चाहते हैं कि बाबा साहब खुद कह के गए हैं कि 100 नेताओं का भाषण और एक गायक का गीत एक समान है। तो मैं बताना चाहूँगा सबको कि ये दुःखद दिन मतलब मराठीत म्हटलं चालेल ना? हाँ, बोलिए। हां, जरी दुःखाचा दिवस असला तरी पण दुःख करत बसण्यापेक्षा बुद्धांनी, बाबासाहेबांनी आपल्याला बुद्ध दिलेला आहे आणि बुद्धांनी आपल्याला सांगितलं की दुःख हे अनित्य आहे, बरोबर? म्हणजे जसं सुख टिकणारं नाही आहे तसं दुःखही टिकणारं नाही। त्यामुळं हा एक दिवस जो आहे आपल्याला दुःखद दिवस असला तरी पण या ठिकाणून येऊन घेऊन काय जायचं आहे आपल्याला,
तर तुम्ही येऊन एखादं पुस्तक घेऊन जा इथं दुःख करत बसण्यापेक्षा. वाचण्यासाठी काहीतरी साहित्य न्या, इथून येऊन ऊर्जा न्या आणि वर्षभर आपल्याला चळवळीचं काम करायचं आहे. आणि त्यामुळे मी म्हणतो की बाबासाहेब आज गेलेले जरी दिवस असला तरी बाबासाहेब गेलेले नाही आहेत, ते त्यांच्या विचारांनी संविधानामधून जिवंत आहेत. आणि म्हणून मी हे गाणं पण लिहिलं आहे. तर मी मला वाटतं तुमची जर परवानगी असेल तर ते सादर करू इच्छितो या ठिकाणी. स्वप्निल जी, बेशक आप गाना एक पेशकश करिए, लेकिन वो गाना जो है बाबा साहब को नमन करने वाला गाना हो. लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आप युवा हो, जैसे आपने कहा कि ये दुख का दिन है, लेकिन याद रखिए ये दुख का दिन भी हो तो बौद्ध समाज में स्मृति दिन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. और ये महापरिनिर्वाण जो है, इस दिन पर बाबा साहब ने जो जो कार्य किया है उनको उजागर कर कर हमारे दिल में एक संकल्प बनाकर वो संकल्प को आगे ले जाने का दिन मैं मानता हूँ. ये समाज मानता है. जी बिल्कुल, मैं भी यही तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का संकल्प, आप कलाकार हो, हर कलाकार के अलग अलग ज़ुबानी अलग अलग सुनाई देती है. जो भी हो, जिसको जैसा समझता है वैसा वो बौद्ध धम्म को लेके, बाबा साहब को लेके आगे बढ़ रहा है. लेकिन सही तरीके से हम देखें, 4 आर्य सत्य से लेके, आर्य अष्टांगिक मार्ग से लेके, पंचशील से लेके, वो मार्ग से चलने वाले कलाकार बहुत कम है. क्या कहोगे? वो तो हर किसी के पढ़ने पर है. अगर मैंने कुछ अलग पढ़ के रखा है क्या और किसी सिंगर ने कुछ अलग पढ़ के रखा होगा, तो किसने कितना पढ़ा है इसी पर, उनकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करेगा वो. तो मैंने अगर कुछ कम पढ़ा हुआ होगा तो मैं आगे पढ़ूंगा, तो मेरे ज्ञान में थोड़ा मतलब बढ़ोतरी होने वाली है. तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसा ही सब आपको मिलता जाएगा. ये तो सबने पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अलग अलग साहित्य पढ़ते रहना चाहिए. बाबा साहब ने इतना कुछ लिख के रखा है, हमने, मुझे नहीं लगता कि हमने वो भी उसमें से 10% भी पढ़ा होगा. तो वो भी अगर पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत कुछ वहीं से मिल जाएगा हमें. अच्छा, अगर देखा जाए तो न्यायिक समता और जो अपन बोलते कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना, बंधुता जिसे मराठी में कहा जाता है, इसको अगर हम ध्यान में रखें तो क्या लगता है कि आज के युवाओं ने आज के दिन बाबा साहब के संविधान में से कौन सा मुद्दा जो है वो पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, एक ही शब्द में कहूँगा, सर्वसमावेशकता. मराठी शब्द है सर्वसमावेशकता. मुझे लगता है हिंदी में भी यही शब्द होगा, वो समावेशकता. सबको साथ लेकर चलने की जो गुण है, जो संविधान मतलब वो उन्होंने, बाबा साहब ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है वो. अच्छा. और उसी वजह से भारत आज टिका हुआ है. मैं तो ये कहूँगा कि एक संविधान ने भारत को संभाल के रखा है. नहीं तो आज का जो वातावरण है वो मुझे नहीं लगता कि मतलब एक भारत रह पाता था. आप बाबा साहब को नमन करने वाला गीत गाने वाले थे. बिल्कुल. तो जैसे मैंने पहले कहा की आज बाबा साहब अगर चले भी गए हो, उनका सिर्फ देह चला गया यहाँ से, फक्त त्यांचं शरीर गेलेलं आहे, पण बाबासाहेब विचारांनी जिवंत आहेत. आणि ते कशामधून असतील तर त्यांच्या पुस्तकांमधून आणि संविधानामधून जिवंत आहे. हा विचार माझ्या डोक्यात होता आणि म्हणून मी लिहिलं. निसर्ग नियमाप्रमाणे साऱ्यांना अंत आहे, हे मरण चुकले न कुणाला, मग तो गरीब की श्रीमंत आहे. काया जरी नश्वर असली तरी, भीम माझा विचारात जिवंत आहे. साऱ्यांवरी अपार हो, साऱ्यांवरी अपार बाबांचे उपकार, साऱ्यांवरी अपार बाबांचे उपकार. संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार, संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार. देहाने जरी आज हयात ते नाही, देहाने जरी आज हयात ते नाही, पण कार्य तयांचं हे जग सार पाही. कार्य कराय जरी हात त्यांचे नाही, कार्य कराय जरी हात त्यांचे नाही,
पण देशाचा कारभार संविधान पाही एकमेव घटनाकार हो, एकमेव घटनाकार जन केला या उद्धार, एकमेव घटनाकार जन केला या उद्धार. संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार, संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार. कोरलंय काळजात बाबा तुमचं नाव, संविधानाचं तुम्हा महत्व कळाव, अन पाऊल तुमचं चळवळीकडं वळावं. युवा के लिए कहना चाहता हूँ मैं, युवकांना काय सांगायचं आहे की संविधानाचं तुम्हा महत्व कळाव, संविधानाचं तुम्हा महत्व कळाव, पाऊल तुमचं चळवळीकडं वळावं. भीमविचारांचं तुम्हा सामर्थ्य मिळावं, भीमविचारांचं तुम्हा सामर्थ्य मिळावं. ऐक्यानं तुमच्या राजकारण ढवळावं, करूया साकार हा प्रगतीचा विचार, करूया साकार प्रगतीचा विचार. संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार. आणि शेवटी मी म्हटलेलं आहे की कोरलंय काळजात बाबा तुमचं नाव. समाज भावनिक आहे आपला, आणि म्हणून म्हटलं की कोरलंय काळजात बाबा तुमचं नाव. तुमच्याच विचारांचा साऱ्यांवर प्रभाव, तुमच्याच विचारांचा साऱ्यावर प्रभाव. तुमच्याच मार्गाने जगती रंकराव, तुमच्याच मार्गाने जगती रंकराव. कुणाला ना कसला राहिला अभाव, कुणाला ना कसला राहिला अभाव. चंदनाच्या चालीवर स्वप्नीलचा हसूर, चंदनाच्या चालीवर स्वप्नीलचा हसूर. संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार, संविधानात जिवंत घटनेचा शिल्पकार. आणि आणखी एक गाणं आत्ता खूप स्वप्निल जी धन्यवाद. हम देखते हैं कि ये जो हमारे दोस्त हैं स्वप्निल पवार, ये वाकई में अच्छा गाते हैं. और उन्होंने कहा कि बाबा साहब जो है वो हमारे साथ आज भी है संविधान के माध्यम से है. और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब को नमन करने के लिए अम्बेडकरी समुदाय ही नहीं आता है, बल्कि अम्बेडकरी विचारों को मानने वाला समुदाय भी आता है. दादा जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो आप? नागपुर नागपुर. क्या नाम है आपका? शेख इजाज वारसी. वारसी. क्या लगता है आने के बाद? बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा लगता है. हमारा लगते जिगर बाबा साहब अम्बेडकर. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम. और एक चीज़ आपको सुनाता. देखिए दादा, सुनाने से पहले मुझे आपसे एक बात जानना है. आप यहाँ पे बाबा साहब को नमन करने आए, बाबा साहब का 69वां महापरिनिर्वाण दिन है. बिल्कुल. क्या मन में भावना उजागर है आज? हमारे मन में भावना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई मिल कर रहे. ज़्यादातर हमको हमारा हक चाहिए, जो हक हमारे भाइयों से छीन लिया गया, हमारे ये अपने जय भीम भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, आदिवासी से जो हक छीन लिया गया, हमको हक चाहिए. अच्छा. हाँ. और एक गाना आपको सुनाता बाबा साहब के ऊपर. शेर कभी बिकता नहीं कुत्तों के बाजार में, शेर कभी बिकता नहीं कुत्तों के बाजार में. अरे बिकने वाला दिखता नहीं भीम के दरबार में. दाल न गलेंगी भीम नाम के बिना, दाल न गलेंगी भीम नाम के बिना. अरे देश न चलेगा संविधान के बिना. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम. जय भीम. जय भीम. हम देखते हैं कि हमारे साथ और भी कुछ भाई है, हम उनसे बातचीत करेंगे. हाँ, मैंने पहले ही कहा, मैं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आज इस चैत्य भूमि की मिट्टी का आवाज़ सुनने आया हूँ, वो भी इस बाबा साहब के चैत्य भूमि की शांति और संविधान की रोशनी. चलते हैं, हमारे साथ आज भी और भी लोग हैं. दादा जय भीम. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवत बिराड़े. अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं तलेगांव पुणे. पुणे. कौन कौन आया आपके साथ? हमारे स्मारक समिति की सब टीम आई है. अच्छा. जो बाबा साहब का बंगला है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए. अच्छा, क्या प्रचार प्रसार करते हैं आप? बाबा साहब के बंगला जो हमने बहुत संघर्ष से अपने सभी भाई धम्म बांधवों के लिए, सभी भाइयों के लिए खुला किया है. अभी उसके बगल में 29 गुंठा जगह है. अच्छा.
जो जगह आज प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, उसको खरीदने के लिए हमने सरकार से अनुरोध किया, वहाँ की नगर पालिका से अनुरोध किया, लेकिन किसी ने हमको साथ नहीं दिया। लास्ट में हमने ये अपने धम्म बांधों की ताकत पे वो ज़मीन खरीदने के लिए आह्वान किया है और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ पर जैसे ही प्रचार प्रसार करने आए, बाबा साहब के यहाँ पे आज का जो महापरिनिर्वाण दिन है, बाबा साहब को नमन नहीं करने आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो सबसे पहले काम तो हमारा वही है, सभी बांधवों का, कि सबसे पहले हम आकर के नमन करें, अभिवादन करें। उसके बाद अपना जो प्रचार प्रसार है, धम्म का हो, संविधान का हो, सभी भाइयों को नारा देने का हो, सब यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, क्या भावना आज उजागर है यहाँ पर नमन करते वक्त, और यहाँ पर ये जो भीम सागर उमड़ा हुआ है उनको देखकर क्या मन में भावना है आज? मन में आज यही भावना है कि जो आज इतना सारा समाज एकजुट होकर के यहाँ आया हुआ है, उसी तरह हम लोग एकजुट होकर के अपने सत्ता पे जाकर के संविधान को सही तरीके से चलाने का हम संकल्प करें। यह सबसे बड़ा एक यहाँ से हम लोग अनुरोध करते हैं, सबको आह्वान करते हैं। देखते हैं, हम आगे चलकर भी और अभिमानियों से हम लोग बातचीत करेंगे, और बातचीत करते समय हम देखेंगे कि बाबा साहब का जो मैसेज था, जो बाबा साहब ने दिया हुआ संदेश था, वो लोगों में किस तरह आज जिंदा है, और हम उनसे बातचीत करेंगे। और भी साथी हमारे साथ है। दादा जय भीम। जय भीम जय भीम। क्या नाम है आपका? विजय नामदेव गायकवाड़। कहाँ से हो आप? सातारा। सातारा। वेले। वाई तालुका। अच्छा, आज यहाँ इस चैत्य भूमि पर क्यों आए हो आप? बाबा साहब के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए। अच्छा, क्या लगा जब आप बाबा साहब को नमन किया यहाँ पर? नमन करने के बाद आपके मन में आज की भावना क्या उजागर है? आज की भावना ये पब्लिक देख के हमें ऐसा संदेश मिलता है अच्छा कि ये जग में बाबा साहब से कोई नहीं। अच्छा, जग में बाबा साहब एक ही है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बाबा साहब जंग में एक ही है, लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब ने दिए हुए जो संदेश है, बाबा साहब का जो काम है, सच में बाबा साहब का जो काम है वो आज लोग या नेता या सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, या सिर्फ पोस्टर में सिर्फ बाबा साहब का फोटो चिपका कर बंधे हुए हैं? सब पोस्टर में बंद हो गए चिपका के। अच्छा, कोई बाबा साहब का काम नहीं करता है। खाली जनता ही अपने मन से, अपने दिल से इधर आता है कि एक ही नेता जग में हमारा बाबा साहब, कोई नेता नहीं। अच्छा, हमारा वाली कोई नहीं अभी। आप सातारा से हो, ग्रामीण भाग से हो, आप मुझे बताइए, ये जो जाति है, वो जाति का जो लड़ा है या जाति जो है वो ख़त्म हुई है या बस उसका रूप बदला है? अभी तक कोई ख़त्म हुई नहीं। अच्छा, दिल में अंदर वही है। बाहर खाली सब बोल रहे हैं अच्छा, कि जात पात नष्ट हो गए, मगर जात पात आदि अभी भी चालू है इसमें। अच्छा, नाम पूछता है कौन है, सरनेम पूछेगा तो समझ जाता है, मगर दिल में अंदर जो है वो जात पात अभी भी है, और ये मेरे को लगता है अभी पीढ़ी पीढ़ी चलेगी। अच्छा, खाली मुंह पे बोलेगा, ये कोई जात पात नहीं, सब एक ही है। अच्छा, तो बाबा साहब का जो संदेशा है, जो बाबा साहब का जो संदेशा बदलना है हमें, उस संदेशा बदलने के लिए युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? बाबा साहब ने जो दिया है संदेश, शिखा संगठित और संघर्ष करा, संघर्ष के बिना कोई मिलता नहीं। अच्छा, यही बाबा साहब की सिकोन है, ये सब आत्मसात करना मांगते हैं, सब नहीं। अच्छा, देखते हैं कि हम और भी अभिमानियों से हम बातचीत करेंगे कि जो बाबा साहब का जो संदेशा है वो आज भी जिंदा है। बाबा साहब, हम देखते हैं कि जाति का जो लड़ा है, वो जो काका ने कहा कि जाति का लड़ा है वो चल रहा है, क्योंकि जाति जो है वो चल रही है, बस उसका रूप बदलते जा रहा है, उसका माहौल बदलते जा रहा है। हम देखेंगे कि और अलग अलग तरीके से हम देखेंगे कि अलग अलग नेताओं से हम मिलेंगे, और देखते देखते बातों बातों में हमने देखा कि हर जगह पर हर तरीके से अलग अलग लोग जो है वो अपनी भावना मन में अलग अलग रख कर आते हैं, और हम उनसे बातचीत करते समय देखेंगे कि वो जो हर चीज़ है, वो जो हर एक बात है, हम उनसे बातचीत करते हुए देखेंगे। दादा जय भीम। कहाँ से हो? मैं मुंबई से ही। मुंबई से हो। क्या लगता है आपको यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद बाबा साहब बाबा साहब को मानवंदना देने के लिए आते हैं इधर, बाबा साहब को नमन करने के लिए आते हैं, बाबा साहब को याद करने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा, जब बाबा साहब को आप यहाँ नमन करते हो तो क्या भावना उजागर होती है यहाँ पर? बाबा साहब की भावना यह जो बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो कार्य किया है,
उसके लिए हम हमारे बाबा साहब की याद आती है, इसलिए हम यहाँ से आते हैं और बाबा साहब की याद में यहाँ से किताब लेके हम जाते हैं। देखते हैं कि हम आगे चलकर और भी अनुयायी से हम जब बात करेंगे, हमने देखा कि हर जगह पर बाबा साहब को नमन करने आने वाले लोग, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, बाबा साहब के अनुयायियों से बातचीत कर रहे हैं। हम उनको मूवमेंट के लोग कहते हैं, सर्वसामान्य हो, नेता हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हम सभी से बात कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये जो जनसागर है जो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इस चैत्य भूमि पर उमड़ा हुआ है, उनके हम देखते हैं कि ये जो पेंडल है, इस पेंडल में लोग जो है कल से आए हुए कुछ लोग हैं वो यहाँ पे आराम करते हुए हमें दिख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि हमें देखते हैं कि बाबा साहब का जो देहांत था वो दिल्ली में हुआ था आज ही के दिन, और उसी बाबा साहब के अस्थि कलश को नमन करने के लिए इस चैत्य भूमि पर बाबा साहब को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और हम उनसे बातचीत करते हुए देखेंगे कि कहाँ से लोग जो है वहाँ पर आए हुए हैं। ताई जय भीम, कहाँ से आए हो? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से। क्या लगता है यहाँ आने पर? इधर आने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। पूरा नाम क्या है आपका? लक्ष्मी तुकाराम चिपचे। अच्छा, ये जो बाबा साहब ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हुए हैं, क्या सही में उस अधिकारों का पालन महिलाएं कर रहे हैं, आपको लगता है? अच्छा है तो उधर उन्हें देना अच्छा है सब जने को। हम देखते हैं कि और भी कुछ भिवानी है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो कैमरामैन वो आप सभी को दिखा रहे हैं कि ये जो सामने जो लोग हैं वो कुछ बैठे हुए लोग हैं जो इस छाँव में, आज की जो चैत्य भूमि की जो छाँव है, इस छाँव में इस मिट्टी को सूंघते हुए इस बाबा साहब को नमन करने आए हुए लोग जो है वो यहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि कुछ अलग अलग तरीके से लोग हैं जो अलग अलग विविध वेशभूषाओं में हमें यहाँ पे लोग दिख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे लगता है कि कुछ बाहर से आए हैं, कुछ यहाँ से आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ साथी है कि हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा जय भीम, कहाँ से हो आप? हम अकोला से आए। अकोला से। क्या नाम है आपका? विशाल त्र्यंबक तायडे। क्या भावना उजागर है आज यहाँ पर आने के बाद? बाबा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दूर से आ गए, अभिवादन भी अच्छे से हुआ। क्या संदेशा है आज के दिन आप यहाँ से लेके जाओगे? बस जो बाबा साहब की विचार है वो विचारधारा से चलना है। उस विचारों में से बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो दी, उसमें से कौन सी चीज़ है जो सब लोगों ने आपने रोज़ के जीवन में अपनाना चाहिए? बाबा साहब ने ऐसे तो बहुत अच्छा समझाया भी, लिख कर भी गए। तो बाबा साहब की जैसा अपने जैसा नहीं होता उसका आचरण पालना, जो अपने से जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देखते हैं कि और भी हमारे कुछ साथी, हम उनसे बातचीत करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो सामने का जो माहौल है वो हमारे पूरे दर्शकों को आप दिखाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग भी हैं जो हमारे साथ यहाँ पर दिखते हुए कि हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और आगे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमारे कुछ भिवानी आई है, हम उनसे बातचीत करते हुए हमें दिखाई देता है कि कुछ जो हमारे जो साथी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि दादा जय भीम, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो भिवानी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग गांव से आए हुए हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? बुल्ढाना, महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत। पूरा नाम? निशांत श्रीवास्तव। निशांत श्रीवास्तव। क्या लगता है आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन पर आप यहाँ पर आए हो, बाबा साहब को नतमस्तक होते हुए, अभिवादन करते हुए, क्या भावना आज उजागर है मन में? भावना तो बहुत कुछ है, पर आज ऐसा मन को एकदम सुकून लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है एकदम कि यहाँ पर सब सुविधा वगैरह है, सब बातें हैं, सब अच्छी बातें हो रही है, सब फैसिलिटीज़ है और बहुत अच्छा मन प्रसन्न हो रहा है, दिल को एकदम सुकून मिल रहा है। हम जो देख रहे हैं कि हमारे जो अम्बेडकरी युवा है, वो हमारे जो नेता है या कुछ लोग हैं जागरूक हो रहे। बाबा साहब ने ऐसा कौन सा संदेश दिया है जिसे हमें रोज़ जीवन में आजमाना चाहिए? शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। क्या लगता है आपको कि आज के दिन आप आपके दोस्तों को, युवाओं को, आपके पहले मैं अकेला आया था, इसके पहले साल मैं अकेला आया था, अभी 4-5 जनों को लेके आया और अगले साल सबको लेके आऊँगा। यहाँ से क्या संदेश है जो आप आपके गांव तक ले जाओगे? यहाँ पर हमको आके अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जो युवा है, अम्बेडकर युवा है, वो किसी दंगे फसाद, जाति के लड़ाई में फंसे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उन्हें ध्यान देना चाहिए नहीं, बाकी फसाद में ध्यान देना चाहिए, उसने सिर्फ अपने बाबा साहेब अम्बेडकर की तभी ध्यान देना चाहिए और अपने जो आपने जो कास्ट के हिसाब से चलना चाहिए, बाकी तरफ अब ध्यान देना नहीं चाहिए।
देखते हैं कि और भी कुछ साथी हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखते हुए हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे यहाँ जो भिमानुयायी है वो यहाँ पे कुछ आराम करते हुए हमें दिखाई देता है कि कुछ जो लोग हैं जो बाबा साहब को नतमस्तक करते हुए नमन करते हुए हमने देखा कि बाबा साहब को नमन करते करते वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग गाँव से कुछ लोग आए हुए हैं और उनसे बातचीत करते वक्त हमने देखा कि हर किसी के मन में कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन किसी सामाजिक किसी भी चीज़ का आज यहाँ पर ध्यान नहीं है। बस सबके मन में एक ही चीज़ है कि हमें बाबा साहब को नमन करना है। हम बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम उन सबसे जानते हुए हम आगे चल के हुए बातचीत करते हुए देखेंगे कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और हम उनसे बातचीत करते हुए देखेंगे। दादा जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? सालवे। सालवे। कहाँ से आए हो आप? हम तलेगाँव मार पुणे शहर। क्या लगता है आज यहाँ पर आने के बाद? इधर आने के बाद ऐसा लगता है बहुत खुशी होता है। खुशी बोलो तो ये 6 दिसंबर हमारा दुख का है, इसलिए हम इधर बाबा साहब को नमन किया और नमन करके आया हूँ। नमन करते वक्त क्या भावना थी आज की आपके मन में? हाथ जोड़ के नमन किया, बाकी कुछ नहीं हुआ। देखते कि और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ साथी है जो देखते हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे कि दादा जय भीम। जय भीम जय भीम। क्या नाम है आपका? संतोष गणपतराव भिस्से। इसे कहाँ से हो आप? मैं नासिक से आया हूँ। नासिक से। क्या लगता है आज महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर आप यहाँ पर आए हो, बाबा साहब को नमन किया, अभिवादन किया, क्या भावना आज के दिन में आपके मन में उजागर है? बाबा साहब आम्बेडकर का आज 6 तारीख को निधन हो गया। निधन हो गया बोले तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे पूरे बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी पूरे लाखों लोगों यहाँ पे आते हैं और उनकी व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी तरह से, खाने की भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पे अच्छी है। बहुत ही लोक संख्या है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी लोगों के वजह से तकलीफ हो रही है, मगर अच्छी से अच्छी व्यवस्था ये जगह पे मुंबई में महानगर पालिका ने की है। ये व्यवस्था तो हमने देख ली, लेकिन हमारी व्यवस्था जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए, जो हक दिए, हम देखते हैं कि आज भी जाति जाति में लड़ाई है, छोटे छोटे कूट है, अलग अलग गुट है समाज में, पार्टी में, अलग अलग हर तरीके से अलग अलग जो रोल है वो अदा किया जा रहा है। फिर हमारा जो अम्बेडकरी समाज की जो व्यवस्था है उसकी क्या दिशा आज? बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी एक थे, एक है और एक रहेंगे। अभी यहाँ पे जाति जाति में जो राजकारण चल रहा है, यहाँ पर का जाति जाति का राजकारण बहुत ही अलग है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हमेशा एक ही थे और एक ही रहेंगे। और अभी जो प्रकाश आम्बेडकर जी का जो पक्ष चल रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी, ये वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा सब जगह पे संवाद चल रहा है। प्रकाश आम्बेडकर साहब के पीछे सब लोग हैं और रहेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को लेके सभी लोग एकजुट रहेंगे। देखते हैं कि अभी भी साथी ने कहा कि बाबा साहब के विचारों को लेकर सब लोग हमें एक साथ जुड़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है वो यहाँ पर बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ पर आते हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जब मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तब हम देखते हैं कि हर जगह पर यहाँ पे जो देखते हैं, हमारे जो कैमरामैन है वो पूरा माहौल यहाँ का दिखा रहा है कि ये जो पेंडल है, इस पेंडल में आप देखते हैं कि कहीं पर भी जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पर विश्राम करते हुए, आराम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि हर तरीके से, हर जगह से, हर अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमें जब पता चलता है कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से। जय भीम जी। कहाँ से हो आप? भंडारा जिल्हा। भंडारा जिला। क्या लगता है यहाँ आने के बाद? आपला बाबा। हम देखते हैं कि अलग तरीके से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। हम देखते हैं कि आराम करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं और हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से बोलिए क्या नाम है आपका? मैं नेकराम दादाराव वैद्य भंडारा से आई हूँ और 61 साल की उम्र है। बाबा साहेब गए 7 दिसंबर को, मगर ऐसा मानवतावादी धर्म हमको दिया वो जगत में और इस दुनिया के लिए आवश्यक है। अच्छा, देखते हैं कि अभी भी दादा ने कहा कि मानवता का धर्म जो है बाबा साहब ने हमें दिया और ये जो बौद्ध धर्म है हमें दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज 6 दिसंबर के दिन अगर हम देखे जाए तो इस संविधान देकर बाबा साहब ने पूरे विश्व में या पूरे भारत में हमें
इस मानव मुक्ति का जो लड़ा है वो खड़ा कर कर हमें पूरे तरीके से अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर आज उजागर करते हुए हमसे बातचीत करते हुए हमने देखा कि हमारे साथ और भी कुछ बीमारी है, हम उनसे बातचीत करते हुए देखेंगे कि दादा जय भीम। हम बातचीत करते हुए देखते कहाँ से हो आप? दौड़ हाँ, दौड़। दौड़ से अच्छा, आज क्यों आए हो यहाँ पर? इधर अभिवादन करने को आए बाबा साहब। अच्छा, क्या लगा आज अभिवादन करने के बाद? क्या मन में भावना उजागर थी? मन में भावना क्या थी जब अभिवादन करते हुए? उसने बहुत किया है अपने लिए। हम देखते हैं कि और भी कुछ बीमारी है, हम उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ देखते हैं कि ये जो विश्राम करते हुए जो लोग हैं, हम उनको देखते हैं कि अलग अलग तरीके से बाबा साहब ने जो धम्म दिया, बाबा साहब ने जो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया और बाबा साहब ने जो हमें धम्म देते हुए जो बाबा साहब ने जो किताब लिखी बुद्ध और उसका धम्म, वो किताब जो है वो हर एक बीमानुयायी ने पढ़नी चाहिए। हम उनसे बातचीत करते हुए देखते हैं कि हर अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं कि अलग अलग तरीके से हम जब कहते हैं कि हमारे जो कैमरामैन, हम उनसे कहेंगे कि आप ये जो पूरा जो माहौल है वो हमारे पूरे दर्शकों को एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि बाबा साहब को नतमस्तक या नमन होने जब हमारी यहाँ पे जनता, जब मेहमान हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके हर एक के मन में आज ना किसी पार्टी का भावना है, ना किसी के मन में किसी चीज़ की भावना है। आज सभी के मन में बस एक ही भावना है कि हमें बाबा साहब को नमन करना है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का दिल्ली में जो निधन हुआ था, जो महापरिनिर्वाण हुआ था, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी दिन देश भर से लोग जो है, लाखों लोग जो है मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर उनके अस्थि कलश और प्रतिमा को नमन करने आते हैं। यह दिन उनके सामाजिक सुधार के कार्यों, संविधान निर्माण में योगदान और समता व बंधुता के उनके संदेश को याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये इस 6 दिसंबर को इस महापरिनिर्वाण दिवस पर ये लॉर्ड बुद्धा के तरफ से ये जो आप लाइव देख रहे हैं, ये जो थेट प्रसारण देख रहे हैं, सीधा प्रसारण जो आप देख रहे हैं, इसी के माध्यम से हम यहाँ पर जो लोग हैं, पूरे दुनिया भर से जो लोग हैं यहाँ पे बाबा साहब को नमन करने आते हैं और हम उनसे बातचीत करते हुए, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहाँ पर आज सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इस मिट्टी की आवाज़ सुनने आया हूँ और मैं देखते चाहता हूँ कि हर जगह पर आए हुए जो बाबा साहब के अनुयायी, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इस चैत्य भूमि की आज मिट्टी की आवाज़ सुनने आया हूँ। और हम देखते हैं कि आज इसी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर हम थेट जो लाइव प्रसारण चल रहा है, जो सीधा प्रसारण चल रहा है, उसी में देख रहे हैं कि यह जो दीप स्तंभ का जो पुस्तक है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए, यह बृहन मुंबई जो महानगर पालिका है वो हर साल यहाँ पर प्रिंट करती है और यहाँ पर देती है। और हमने देखा कि यहाँ पे कुछ उन्होंने फ़ोटोज़ भी लगाए हुए हैं कि जो मुंबई महानगर पालिका की वजह पर से हुए कामकाज है। और ये जो बुकलेट उन्होंने जो यहाँ पे जो बनाई है, उसमें हर अलग जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट है, अलग अलग तरीके के जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी जो वेबसाइट नंबर्स या उसकी मालूमात है वो इस बुक में हमें दिखाई देती है। और ये जो दीप स्तंभ का जो बुक है, जो उनका जो ये है कि उन्होंने जो नामदेव ढसाल की जो कहा थे कि आज हमें जो कुछ है ये सब बाबा साहेब आंबेडकर जी का है। अगर हम इसे मराठी में कहा तो आज आमचे जे काही आहे ते सर्व तुझेच आहे, हे जगणे आणि मरणे, हे शब्द आणि ही जीभ, हे सुख आणि दुःख, हे स्वप्न आणि वास्तव, ही भूख आणि तान, सर्व पुण्याई तुझीच आहे, सर्व पुण्याई तुझीच आहे। ये जो नामदेव ढसाल का जो यह गीत है, वो जो कहावत है, वो यहाँ पे हमें सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि ये जो दीप स्तंभ का बुकलेट है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हम अलग अलग बीमारियों से जब बातचीत करते हैं, हम उनसे जब बातचीत करते समय हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके का माहौल जो है, अलग अलग तरीके का जो मस्त मालूमात है, ये जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे ये जो कारवा बढ़ता जा रहा है, हम सबसे बातचीत करते वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। दादा जय भीम, कहाँ से हो आप? मैं सानपाड़ा से हूँ। सानपाड़ा से। क्या नाम है आपका? नामदेव बाबू गायकवाड़। अच्छा, क्या लगता है जब आप बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन पर इस चैत्य भूमि पर अभिवादन करने आए हो? मराठी में बोले तो भी चलेगा। सांगू शकत नाही एवढं असं मन चांगलं वाटतं इथे। अच्छा, एकदम मस्तपैकी वाटतं, शांत एकदम। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, ये जो अम्बेडकर मूवमेंट है, वो सही तरीके से हमारे जो नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये आगे सही तरीके से ले जा रहे हैं? आगे इन लोगों को आगे से सही तरह से लेके जाना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। बाबा साहब का काम जो करने वाले ना, रुकावट नहीं आनी चाहिए इस कार्यक्रम के लिए, ये सब आगे बढ़ता होना चाहिए।
हम देखते हैं कि और भी कुछ भिवानी हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये जो कारवा है बाबा साहब का, ये जो कारवा आगे बढ़ाने के लिए हर भिवानी के मन में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रुतबे से यहाँ पर आए हुए। दादा जय भीम। जय भीम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुरेश रामदास गायकवाड़। कहाँ से हो आप? सर मैं बॉम्बे घाटकोपर। घाटकोपर से। क्या लगता है आज के दिन यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिन पर के अवसर पर आपने यहाँ पर अभिवादन किया, क्या मन में भावना है? मेरी भावना यही है कि बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर के अगर ऋण से ये समाज को नहीं पूरे विश्व को अगर ऋण से अगर मुक्त होना है तो बाबा साहब की जो संकल्पना थी स्वतंत्र मतदार संघ और महाबोधि महाविहार, ये मुख्य लड़ा है। अगर ये मुख्य लड़ाई के लिए पूरे विश्व के लिए अगर ये मान्य किया जाए तो पूरे विश्व में शांति फैलेगी और जो बाबा साहब का सपना था का न्याय समता बंधुता तत्व में भारत देश को महासत्ता बनाने का ये पूरा हो सकता है। ये जो आपने कहा कि न्याय बंधुता समता, ये न्याय बंधुता समता बाबा साहब ने किस उद्देश्य से लोगों के लिए संविधान में दी? जो भगवान बुद्ध के जो महाविचार थे, जो भगवान बुद्ध के असीम मैत्री करुणा मुदिता, इसके ऊपर ही तो संविधान है सर। अच्छा। और इस संविधान के बुद्ध के विचारे से संविधान है। और देखिए आप भारतीय संविधान, संसद भवन, जितने भी जो और जो अपना राष्ट्रध्वज है इसके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट का चिन्ह है। तो इससे मालूम होता है कि इस देश में ये बुद्ध के विचारे तार सकते हैं। आपने कहा कि बुद्ध के विचार तार सकते हैं, लेकिन हम हाल में देख रहे हैं कि ये जो 50 साल के बाद कोई तो आता है और कहता है कि हमें ये संविधान जो है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है। सर जी अगर बाबा साहब ने अगर संविधान नहीं लिखा होता तो ये देश फिर से भी गुलाम हो गया होता। ये बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों के ऊपर संविधान लिखा है, इसलिए इतने कुछ अनित होने के बाद में भी फिर भी आने देश को और भी देश आगे है। ये सब बुद्ध के विचार है सर। और जो हाँ बोले अभी ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि बाबा साहब को अलग रूप से, अलग ढंग से आज भी जो जाति का टेढ़ होता है, जो मनोवादी वृत्ति होती है, वो आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? सर जी यही बोलता मैं, ये जो मनोवादी विचार है पूरे विश्व के लिए इसकी बुद्ध के बाबा साहब की प्रेरणा की जरूरत है। और संविधान में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी संविधान में पूरा इसमें यानी तरतूद की गई है। तो जो मनोवाद विचार को मुझे उनको विनंती करने का है कि ये संविधान ऐसा है कि ब्राह्मण से लेकर सभी जाति धर्म को एक साथ में लाने का ये संविधान है, बाकी और क्या है। अच्छा। और ये जो मनोवाद विचार जो है जो ये कर रहे हैं वो उनकी हानि कर रहे हैं। अभी देखिए धीमे धीमे भलाई कोई कुछ भी करे, लेकिन ये बाबा साहब के संविधान के मुताबिक आज पूरा देश जागरूक हो रहा है। इसलिए तो बार बार लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। ये जो आपने कहा कि बार बार लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस संविधान को अमल में लाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं या सिर्फ उनका स्वरूप बदला हुआ है काम करने का? देखिए सर जी मैं ये बोलता हूँ, मैं अगर संविधान को अगर जिंदा रखने का, जैसे कि समझो अपना ब्रेन है, अपना ब्रेन है तो भी अपन जिंदा है ना, तो संविधान भी किसके ऊपर जिंदा होगा? तो संविधान सिर्फ बाबा साहब की जो संकल्पना थी, मुख्य संकल्पना स्वतंत्र मतदार संघ और अनेक संकल्पना है, इसमें से जो मुख्य संकल्पना है स्वतंत्र मतदार संघ और बुद्ध क्या का जो क्वेश्चन है, यही यानी भारतीय संविधान का मुख्य फाउंडेशन है। अगर इसके ऊपर ये लागू करेगा तभी सही मायने में वो बैलेंस रहेगा और पूरे देश में होगा। अन्यथा ये मनोवादी विचार है, ये देश को खोखला करेंगे। अभी भी पूरे देश को उसने बेच डाला है। देखते हैं कि ये जो मनोवादी विचार है उस देश को खोखला करेंगे, ऐसे हमारे साथी ने कहा है। और आगे चलकर हम और भी भिवानियों ऐसे हमारे बातचीत करेंगे। हम देखते हैं कि इस मुंबई महानगर पालिका की ओर से हमने देखा कि ये जो सुविधा है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस भी दी गई है कि इस एम्बुलेंस की तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं उनका जो आरोग्यदायी जो संकल्पना होती है उसके लिए भी काम किया जाता है। और हम आगे चलते आगे बढ़ते हम और भिवानियों ऐसे हम बातचीत करेंगे। और हम बातचीत करते हुए देखते हैं कि हमारे साथ और साथी जुड़े हुए हैं कि दादा जय भीम। देववरून आलो है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? देवगांव से आए हो। देवगांव से। क्या नाम है आपका? संतोष वसंतराव चौहान। अच्छा, क्या लगता है जब आप इस बाबा साहब को नमन करने के लिए इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर यहाँ पर आए हो, क्या भावना है आज आपके मन में? बहुत दूर दूर से लोग बाबा साहब को महानिर्वाण दिन के दिन आप मराठी में बोले तो भी चलेगा दादा। बाबासाहेबांना देशभरातून जे लोक येतात अभिवादन करायला, हे सगळं श्रद्धास्थान आपलं सगळ्या लोकांचं असल्यामुळं लांबून लांबून लोक दर्शनाला येतात। क्या लगता है कि यहाँ से जो युवा है और आने वाली पीढ़ी है उन्होंने क्या संदेश यहाँ से लेके जाना चाहिए? बाबासाहेबांच्या विचारावर ठाम राहिलं तर आपला देश अजून 100 वर्ष लोकशाही चांगल्या पद्धतीने बळकट करेल
हाच विचार सगळ्यांनी देखते हैं कि और भी साथी है जो हमारे साथ है, जो हम उनसे बातचीत करेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है, अगर उसे हमें आगे बढ़ाना है तो हमारे साथ जो भीमानुयायी है हम उनसे बातचीत करते हुए, मैंने पहले भी हर बार मैं कहता हूँ कि मैं इस सीधा प्रसारण में आज मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इस चैत्य भूमि की मिट्टी का आवाज़ सुनने आया हूँ। और इसी आवाज़ सुनते हुए मैं देखता हूँ कि इस मिट्टी की आवाज़, इस चैत्य भूमि की शांति और संविधान की रोशनी हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, वो भी हर जुबानी हमारे भीमानुयायी के साथ। देखते कि ये जो जन सैलाब है ये पूरा यहाँ पर उमड़ा हुआ है और ये जन सैलाब बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर आए। और आगे चलते हुए हम और भीमानुयायी से बातचीत करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जन समुदाय है जो बाबा साहब को नमन करने हुआ है, जो अम्बेडकर युवा है या सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो साहब यहाँ पे आए हुए हैं। और देखते हैं कि आज ही इसी के दिन आज यहाँ पे बड़ी बड़ी सभा जो है वो यहाँ पर होती है। और मैंने सभी के लिए, आपको भी टीवी के माध्यम से मैं सवाल करता हूँ कि अम्बेडकरी नेता हो या कार्यकर्ता हो, जो भाषण करते हैं या जो संदेश देते हैं, क्या सही में वो अम्बेडकर मूवमेंट चलाते वक्त वो खुद अमल में लाते हैं? अलग अलग तरीके से सवाल जो है मेरे आज इस चैत्य भूमि के शांति से मेरे मन में उजागर हो रहे हैं। हम यही बातचीत और हमारे अभिमानियों से मिलकर करेंगे, लेकिन कुछ समय की पाबंदी भी है। इस सीधा प्रसारण में मैं थोड़ा विराम लेता हूँ। मैं विकास कडलक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन सौरभ के साथ।